जिस तरीके से जिले भर में गम छाया हुआ था, एक 6 साल की बिटिया जिसका नाम तान्या, वो भी उस हादसे का शिकार हुई। लापरवाही यहाँ पर प्रशासन की देखी जाती है कि प्रशासन जिस तरीके से लगातार चालान कर रहा है, लेकिन चालान सिर्फ नाम मात्र का रहता है, क्योंकि सिर्फ ये पैसे के पीछे रहता है। पैसे दो और निकल के जाओ, चाहे तुम शराब के नशे में ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ें तो ये निकल के आती हैं कि बड़े वाहनों की चेकिंग होती ही नहीं है, कभी ट्रक या हाईवा वगैरह को रुकाना ही नहीं है, इनका चेकिंग करना ही नहीं है। अगर करना है तो ओवरलोडिंग की, पर ये नशे में है, इस बात की चेकिंग नहीं हो पाती। ये ब्रेक लगा सकते हैं, इस होश में भी है या नहीं है, इस बात की भी चेकिंग नहीं होती। लगातार मौजूद हूं मैं, आप तरंग 24 न्यूज़ इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आपको मैं बता दूं कि कल एक सड़क हादसा हुआ था, जो कि सीधी सिंगरौली रूट पर यह सड़क हादसा हुआ। उस हादसे को लेकर के ज़िले भर में चर्चा रही और यहाँ पर जो समाज सेवी हैं वो भी पहुँचे, जो राजनीतिक हैं वो भी पहुँचे, और जो पीड़ित को देख करके जिनके अंदर इंसानियत थी वो भी पहुंचे। लेकिन तमाशीन ये सब मामला बना रहा, क्योंकि प्रशासन सिर्फ रोड पर तो उतर आया, लेकिन अभी भी उस तरीके से जांच पड़ताल नहीं हो रही है कि क्या बड़े वाहनों के जो चालक हैं उनकी चेकिंग हो रही है या नहीं, इस बात की कोई भी जांच पड़ताल नहीं होती। ये मध्य प्रदेश का सीधी जिला है, जहाँ पर सीधी सिंगरौली रोड पर यह सड़क हादसा हुआ और एक अशोक लीलैंड का एक हाईवा जो कि एक ऑटो को रौंदता हुआ और लगभग 50 मीटर घसीटते हुए ले जाकर रोड के किनारे लगा देता है। उस दौरान उस ऑटो में एक ड्राइवर मौजूद रहता है और 4 पैसेंजर मौजूद रहते हैं, साथ में एक बच्चा भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये देखी जाती है कि एक बेटा बचता है, बाकी के 4 लोग कहीं ना कहीं उस काल के गाल में समा जाते हैं। इस हादसे को लेकर के कलेक्टर, एसपी, जिला प्रशासन की बात की जाए तो आरटीओ विभाग के आरटीओ, यहाँ तक कि तहसीलदार, एसडीएम, सारे अमला अधिकारी गण वहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन सिर्फ अगर कुछ देखा जाता है तो ये सिर्फ ये इंतज़ार करते हैं कि कब मैं खड़ा हूँ और मेरी फ़ोटो या तस्वीर छपे, लेकिन इस बात को लेकर के कभी एसपी साहब नहीं देखते कि क्या बड़े वाहनों की भी जाँच पड़ताल की जाए, उनके मुँह में मशीन लगाया जाए कि होश में हैं। इन्होंने ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स ले रखा है या फिर ये जो है शराब के नशे में हो कि ब्रेक नहीं लगा रहे हैं और सीधे स्पीड से लेकर गुजर रहे हैं, और किसी भी जगह पर अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि सड़क हादसा होना ही है। ये सिर्फ 2 व्हीलर को देखते हैं। अगर आए दिन की अगर बात की जाए तो आपको मैं बताता चलूं कि ये चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि 2 व्हीलर में अगर एक व्यक्ति सवार हो जाए तो 500 रुपये का चालान लिया जाता है, क्योंकि 3 लोग सवार हो गए हैं। लेकिन अगर बस में देखा जाए तो 40 की जगह 80 भी अगर बैठ जाते हैं तो इस बात की कोई जांच नहीं होती। यही प्रशासन है, यही अधिकारी हैं। लेकिन 80 लोग अगर बैठ जाए तो उसकी कोई जांच नहीं, उसका कोई चालान नहीं होता, उसका कोई 500 नहीं लेता, चाहे ये आरटीओ हो या फिर इनकी अगर बात की जाए यातायात विभाग की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ज़रूर स्पष्ट हो चुकी हैं कि सिर्फ गरीब को ही परेशान करने के लिए कानून बनाए गए हैं, लगता है ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कानून के जो अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हैं, जो जनता के नौकर हैं, जिनका काम है जनता का सेवा करना और जनता को सुरक्षित रखना, वो जनता के मालिक बन बैठे और इस तरीके से कुर्सी को तोड़ते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि हम किस तरीके से हमें ड्यूटी करनी चाहिए और क्या हम ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जाँच पड़ताल जब होती है तो इन्हें सिर्फ ट्रांसफ़र किया जाता है, तबादला किया जाता है। जैसे आपने देखा ही कि गुने का जो एक मामला आया गुने ज़िले का, तो वहाँ पर सिर्फ तबादला हुआ, सस्पेंड हुए, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर लापरवाह हैं तो उन्हें बर्खास्त करने की आवाज़ भी उठाई जाती है, जहां आमजन कहते हैं कि इन्हें बर्खास्त किया जाए, ये उस ड्यूटी के लायक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनसे ड्यूटी करवाई जाती है। कुछ जगहों पर कोरेक्स का बिजनेस होता है सरेआम सीधी जिले में, लेकिन इस कोरेक्स के बिजनेस को लेकर के भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की अगर बात की जाए तो कुछ पुलिस ऐसी भी देखी जाती है जहां पर कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है और कुछ लोगों को पकड़ा जाता है। इसका भी बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे, क्योंकि खास रिपोर्ट के साथ मैं आपको बता दूं, प्रस्तुत करूंगा, एक एविडेंस की आवश्यकता थी वो भी आ चुका है। ये बातें हम स्पष्ट दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पर काम कर रही है अपना, कि एक तरफ तो ये देखा जाता है कि कोरेक्स बेचने वाले लोगों को पुलिस पकड़ती है, लेकिन 10-20 हज़ार दो तो भाई निकल के तुम जाओ बेचो, लेकिन वही व्यक्ति जब पैसा देता है तो उसकी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेता है कि भाई मैं यहाँ से छूट रहा हूँ। कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये भी रहते हैं कि ये पुलिस वाले खुद ऐसा बिजनेस करवा रहे हैं क्या,
कई सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ तक कि अगर एक दिन पकड़ते हैं तो ये भी इंतज़ार करते हैं कि संडे अगर फंस रहा है तो सामने वाले को भी बना के रखना है, हो सकता है कि कुछ और बजट अगर बन जाए तो हम संडे को नहीं पेश करेंगे बल्कि यहीं से छोड़ देंगे। ये तक नहीं होता, अब वो कहीं ना कहीं सोमवार को दर्शाएंगे कि हमने इसे पकड़ा है और सोमवार को ही कोर्ट में पेश करेंगे। अभी तक ये चीज़ें जो हैं देखी जाती हैं, कभी कभार ऐसा होता है, हर पुलिस वाला ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ पुलिस वाले जो कि इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट के साथ हाजिर होऊंगा, लेकिन इस सड़क हादसे का जिम्मेदार कहीं ना कहीं प्रशासन जरूर है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। इस पूरे मामले पर यहाँ पर राजनीति की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो कि अभी हाल ही में विधानसभा के प्रत्याशी रहे जान सिंह जी मौके वारदात पर पहुंचे, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि प्रशासन जो है गौर नहीं कर रहा। जिला कलेक्टर और एसपी पर वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए इनकी पूरी रिपोर्ट की आखिर में जान सिंह का कहना क्या है। ये बहुत दुखद घटना है और इसमें पूरी प्रशासन की लापरवाही है। यातायात व्यवस्था यदि ठीक नहीं होगी, लचर रहेगी तो स्थितियाँ यही होंगी। और मैं तो जिला प्रशासन से मांग करूंगा कि इस तरह की यदि दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, वहाँ पे एक फ्लाईओवर के निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि इसके पहले भी वहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो उसके साथ साथ मड़रिया बाईपास जो है, आपने देखा होगा कि सैकड़ों जाने गई हैं, वहाँ भी फ्लाईओवर की मांग लगातार हो रही है, लेकिन आज तक वहाँ भी फ्लाईओवर नहीं बना। और जब इस तरह की दुर्घटना हो जाती है तब प्रशासन जागता है और कुछ दिन बाद फिर वही सुस्त और लचर व्यवस्था हो जाती है। प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि इस दुर्घटना से सबक लेके, क्योंकि एक परिवार के 3 सदस्य खत्म हो गए, 2 माता और बेटी खत्म हो गई और एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी पता चला रीवा रेफर हो गया। वो भी मौत जान के लिए वो अपने संघर्ष कर रहा है, जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। कितना कष्ट में होगा, कितनी पीड़ादायक उस परिवार के लिए ये समय होगा। एक ऑटो ड्राइवर काल के गाल में समा गया। इन सब से निजात पाने के लिए कि दोबारा इस तरह न हो, तो मेरी तो मांग है कि दोनों जगह फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाए। फिर जिस तरह से अगर देखा जाए गुना में एक्सीडेंट हुआ था, तत्काल वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को वहाँ से हटा दिया गया। यहाँ का ऐसा क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने वहाँ का उदाहरण लिया, कोई बात रही होगी, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार में और जहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठे हों तो ये उम्मीद करना बेईमानी है। जो पैसे से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग करा के आ रहे हैं उनको हटाएगा कौन? जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र में पैसे ले रहे हैं वो कौन हटाएगा? देखिए, गुना की बात अगर की जाए तो गुना में लगभग 13 लोगों की जान गई, बस लगातार सुलगती रही। वहीं सीधी में भी बस सुलगती रही, सिर्फ फर्क इतना रहा कि यहाँ जान नहीं गई। तो क्या ये जान जाने का इंतजार करते हैं, इसके बाद कार्यवाही? देखिए, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि अभी 2 दिन पहले जो SIT कॉलेज की बस 3 दिन पहले जिस तरह से जली, और ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि किसी भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लेकिन जब किताबें खुली तो आदमी चौंक गया कि 2-2 साल से बिना परमिट के, बिना फिटनेस के बसें चल रही हैं। ये क्या है? ये किसके सह पे चल रही हैं? ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार बने रहे तरंग न्यूज़ के साथ, फिर मिलूंगा मैं आपसे खास खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।